स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज से हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब पहले हमने जो ट्रिक्स वगैरह पढ़ लिया है उसको मैं जारी रखूँगा, वो एक अलग सीरीज चलता रहेगा। और ये जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है इसमें हम अब टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम अर्थमेटिक यानी कि जो आपका अंक गणित होता है उसके जो भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसको हम एक एक करके धीरे धीरे करके 6-7 महीने के अंदर में लगभग सारा अर्थमेटिक का कंटेंट पूरा का पूरा एकदम आपका जीरो से लेकर के और हीरो लेवल तक हम उसको कवर करेंगे। यानी कि ए टू जेड कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ध्यान में ये रखूँगा मैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है और वहाँ से उठा करके धीरे 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 आपको मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पर लेके जाऊँगा, ताकि आप मैथ्स के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो क्वेश्चन को आप एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं और आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो अगर आप चैनल पे भी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि अगर आगे मैं कोई वीडियो अगर ऐड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो मिस ना हो, बिकॉज मैं डेली कोई ना कोई वीडियो डालते रहता हूँ। ठीक है, तो अभी आज से हमारा ये सीरीज स्टार्ट होगा। टाइम एंड वर्क पहला हमारा टॉपिक होगा, टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और काम। इससे हर एग्जाम में आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, इसको हम काफ़ी डिटेल में और काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी अर्थमेटिक का टॉपिक्स होते हैं, देखिए ट्रिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है ट्रिक्स होते हैं, लेकिन ट्रिक्स हर जगह काम नहीं करते हैं। कैलकुलेशन में जहाँ कहीं भी कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होगी मैं वो बता दूंगा, लेकिन बेसिकली आपको ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका सही रहेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के ही पूछ देगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खाली ट्रिक के भरोसे जाएंगे तो फिर वहाँ पे अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया देन आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो दिक्कत नहीं करना है और पूरे अच्छे से इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, मैंने टैगलाइन ही लिखा हुआ है कि समय और काम का अब होगा काम तमाम। बिकॉज ये टॉपिक काफ़ी दुख देता है, लेकिन आज से दुख नहीं देगा। बस दिमाग को यहाँ पे लगाइए, अपने जो है पेन कॉपी खोल के बैठ जाइए, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में काम आता रहे। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। ये जो मैं अर्थमेटिक का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे जो भी 8-10 जो भी क्वेश्चन बताऊँगा, सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है वो आपकी है कि आपको उस 8-10 क्वेश्चन के बेस पे कम से कम 80-90-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। आप यहाँ से एक बार कर लेंगे, टाइम एंड वर्क के मोस्टली क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएंगे। और बाकी जो 2-4 टाइप्स छूट गया है उसको मैं क्या करूँगा अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक के कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप कोई भी एग्जाम ले लें, लाइक एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या फिर आपका यूपी पुलिस हो गया, एयरफोर्स का वाई ग्रुप हो गया, नेवी का एसएसआर हो गया, एफ कैट हो गया, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे अर्थमेटिक पूछी जाती है उसके लिए सीरीज उतना ही बेनिफिशियल है। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। कॉन्सेप्ट वगैरह क्या मतलब क्वेश्चन का थोड़ी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा हुआ है ताकि जो है सबको समझ में आए, मैं उसको इंग्लिश में भी बता दिया करूंगा। तो क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन में तथा 12 दिन में करते हैं तो ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। मीन्स ए और बी दो पर्सन हैं, वो किसी काम को 10 या 12 डेज में करते हैं। ओके, तो दोनों ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। सिंपल तो बात है, समझ में आई होगी सबको, आई होप। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है फॉर्मूला कि भाई अगर कोई आदमी कोई काम एक्स दिनों में करता है, कोई आदमी कोई काम वाई दिनों में करता है, ठीक है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिल करके उस काम को एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डे में करेंगे। ये फॉर्मूला है, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, वरना इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो आप नोट करके रख लें इसको। ठीक है, बाकी मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है, सपोज कर लीजिए कि ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है और ए और बी दोनों मिलकर काम को वाई दिनों में करते हैं। ओके, तो एक्स और वाई तो सिर्फ जो है वाई उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, जब एक्स जो है ए जो है एक्स दिनों में करता है और बी वाई दिनों में करता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस ले लेंगे और ऊपर में उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। इस तरीके से आता है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ फार्मूला की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर कोई फार्मूला प्रेमी है तो उस चीज़ को नोट कर लेगा और उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके रख लोगे, आंसर वही आएगा। अब मैं बताता हूँ अपना तरीका क्या होता है, एक्चुअल तरीका इसका क्या होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ए
ए का जो है काम 10 दिनों में पूरा करता है, बी जो है 12 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पे मैंने ए लिख लिया, यहाँ पे मैंने बी लिख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा, लसअपा निकालना आता होगा, ठीक है। 10 और 12 का लसअपा नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। 10 को हम लिखेंगे 2 × 5, ठीक है, और 12 को लिखेंगे हम 4 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। और ये देखिए एलसीएम में क्या करते हैं कि सारे कंपोनेंट ले, पहले जो सारे कॉमन है उनको निकाल लेंगे और उसके बाद जो बचते हैं उनको ले लेंगे। तो इसको हम 4 को 2 × 2 लिखते हैं, यानी 4 यहाँ से हम ले लेंगे, ये 2 इसी में इंक्लूड हो गया। अब बचा क्या, 5 और 3, तो इनका जो है इनको एक साथ लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाता है। आई होप इतना आपको आता होगा, अगर आपने 10वीं तक भी पढ़ाई अच्छे से की होगी। तो नहीं भी आती होगी तो मैंने बता दिया कि इसको पहले विस्तार से लिख लेते हैं और उसके बाद जो मतलब जो कॉमन मल्टीपल है उसको ले लेंगे, उसका हाईएस्ट फैक्टर जो पावर है उसको वाला ले लेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ है उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ 4 × 3 × 5 कितना हो जाएगा, तो 4 × 3 12 × 5 60, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। काफ़ी आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल आपको एक बार में समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 60 इसका एलसीएम आ गया। यहाँ तक आई होप सब समझ में आ गया हो आपको। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँगा कि अब देखिए ये जो है काम करता है 10 दिनों में, ठीक है, ये जो है काम करता है 10 दिनों में। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, इस 60/10 करेंगे तो क्या आएगा, 60/ मैं यहाँ 10 कर दूंगा तो एक की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कि वह इंसान एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। ये जो 60 एलसीएम आया ये क्या है, तो ये कितना यूनिट काम है टोटल वह आया है। एग्जैक्ट काम ये नहीं है, लेकिन हाँ कितना यूनिट काम होगा वह आ गया है एक यूनिट में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 60 यूनिट टोटल काम है और इसकी एफिशिएंसी जो होती है वह होती है कि एक दिन में ए जो है कितना यूनिट काम करेगा, एक दिन में बी जो है कितना यूनिट काम करेगा, वह उनकी एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ 60 है, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 6, तो 6 जो है इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, यानी कार्य क्षमता जो है ए की 6 हो गई। अगर मैं बात करूँ कि बी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपली 60 को 12 से डिवाइड कर देना है। 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी जो है 5 आ गई, ठीक है। और बोला है ये कि ए और बी जो है दोनों मिल के काम को कितने दिनों में करेंगे पूरा, तो हमने यहाँ से निकाला कि ए 6 दिनों में कर रहा है, बी 5 दिनों में कर रहा है। और अगर ये दोनों मिल करके करेंगे तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, तो 6 + 5 यानी 11 यूनिट काम ये जो है एक दिन में पूरा करते हैं। समझ में आया, दोनों की एफिशिएंसी को सम कर देंगे अगर हम तो उनका एक दिन का काम निकल जाता है। एक दिन का काम 6 + 5 = 11 आ गया। अब हमको निकालना है कि 60 यूनिट काम कितने दिनों में होगा, तो अगर एक यूनिट काम 11 दिनों में होता है तो 60 यूनिट काम निकालने के लिए 60/11 कर देंगे, यानी 11 × 5 = 55 और यहाँ 5/11, यानी जो आंसर आपका आ गया 5:5/11, 5:5/11 जो है इसका आंसर होगा। यानी कि 5/11 दिन में ए और बी दोनों मिल करके इस काम को पूरा कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा एक बार वीडियो को और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट में बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यदि ए तथा बी किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सिमिलर दिख रहा है। ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। इसमें बोला ये गया है कि ए और बी 2 पर्सन हैं। ए जो है 10 दिनों में काम को पूरा करेगा, बी 12 दिनों में काम को पूरा करता है। लेकिन क्या होता है कि ए और बी काम शुरू करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 3 दिन तक काम सही चलता है, लेकिन ए और बी की दुश्मनी शुरू हो जाती है। वो बोलता है कि नहीं मैं काम नहीं करूँगा तेरे साथ, जो है ना, मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो जो है ए जो है छोड़ करके चला जाता है 3 दिनों बाद। अब बी बोलता है भाई मैंने पैसा लिया हुआ है तो मैं तो इसको पूरा करके दिखाऊंगा। तो वह पूछा यही जा रहा है कि कुल मिला करके कितने दिनों में काम पूरा होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बी जो है कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, या फिर बी अकेले कितने दिन काम करता है, या फिर पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, यानी संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा। 3 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे, आप जो इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको क्वेश्चन को करता हूँ और आपको सॉल्यूशन इसका बताता हूँ कैसे होगा। तो ए और बी जो है 10 दिनों में काम को कर रहे हैं, ठीक है।
ए और बी जो है ए जो है 10 दिनों में और बी जो है 12 दिनों में काम पूरा करता है। एलसीएम मैंने अभी निकाल के बताया था 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 10 छके 60 और 12 पंचे 60। और ये 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अगर ये एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे तो 6 और 5 11 यूनिट काम करेंगे। 3 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो एक दिन में अगर 11 यूनिट काम तो 3 दिन में 33 यूनिट काम करेंगे। तो 33 यूनिट काम जो है 3 डेज में ये लोग कर लेंगे। टोटल काम कितना है 60 यूनिट है। तो यहाँ से 60 माइनस 33 कर देंगे अगर, तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 5 में 3 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना यूनिट काम बचा हुआ है। अब 3 दिन बाद ए जो है वह चला गया है छोड़ करके, अब बी अकेले उस काम को करेगा और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो ये बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, तो ये करेगा 5 पचे 25 2 27/5 यानी 5:2/5 यानी 5 सही 2 बचे 5 दिन में बी अकेले उस काम को जो बचा हुआ कार्य है उसको करेगा। और अगर पूछा जाए कि पूरा का पूरा कंप्लीट कार्य कितने दिनों में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये 5:2/5 प्लस इसमें ऐड कर देंगे 3 दिन, क्योंकि 3 दिन तक तो साथ में काम किया था, उसके बाद बी ने अकेले इतना काम किया, तो ये वाला जो काम जोड़ देंगे इसमें, यानी कि 5 3 8:2/5 जो है इसका मतलब आंसर हो जाएगा कि संपूर्ण काम 8:2/5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछेंगे, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ए और बी एक साथ को शुरू करते हैं, ठीक है, दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, बोले यार चलो मिलके काम करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ए जो होता है काम, अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में था कि ए जो है इतने दिनों बाद काम छोड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों बाद, पता नहीं है कितने दिनों बाद छोड़ा है, लेकिन हाँ छोड़ दिया है, कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया है। और पूरा काम जो दिया हुआ है कि 8 दिनों में काम जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो पूछ रहा है हमसे कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। अब इसमें उसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछ दिया है। ठीक है, तो एक साथ काम शुरू करते हैं और दिया हुआ है क्वेश्चन में ए 10 दिनों में और बी 12 दिनों में। ए जो है 10 दिनों में काम पूरा खत्म कर लेगा, बी 12 दिनों में काम पूरा खत्म कर लेगा, और टोटल काम जो है वो 8 दिनों में पूरा होता है, लेकिन बीच में ए जो है छोड़ करके बीच में भाग भी जाता है, तो वो कितने दिनों बाद भागा हुआ है वो हमको बताना है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपका दिया हुआ है कि ए और बी कुछ काम करते हैं, ए 10 दिनों में बी 12 दिनों में, और टोटल काम यहाँ से निकाल लेंगे, हमको पता ही है 60 यूनिट टोटल काम हो जाएगा, और 8 दिनों में काम पूरा होता है। ठीक है, 8 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो अगर हम देखें तो ये एक दिन में कितना 6 यूनिट करेगा और ये 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, क्लियर है ना इतना कि ए जो है 6 दिनों में करेगा और बी ए जो है एक दिन में 6 यूनिट करेगा और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट करेगा। अब ए जो है बीच में छोड़ के भाग जाता है, लेकिन बी बीच में नहीं छोड़ता है, वो बी यहाँ से स्टार्ट करता है तो पूरे अंत में जा कर के दम लेता है, यानी कि बी का जो काम है वह पूरा यहाँ तक चलता है, लेकिन ए कहीं मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है और यहीं कहीं आकर के बीच में ए छोड़ देता है। ठीक है, ये बस मैं ग्राफिकल समझा रहा हूँ आपको, समझाने के लिए लिखना नहीं है आपको। तो यहाँ पे बी जो है पूरा कंप्लीट यहाँ तक चला, लेकिन ए जो है सिर्फ यहीं तक चल के बंद कर दिया। हमको यही बताना है कि ए जो है ए जो है वह कितने दिनों तक काम किया है, और दिया क्या गया है यहाँ पे कि टोटल काम 8 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बी जो है वह पूरे 8 दिनों काम करता है, तो बी 8 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, तो बी 8 दिन में, एक दिन में 5 यूनिट, तो 8 दिन में 40 यूनिट काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे भाई ए जो है 6 यूनिट करता है एक दिन में, बी 5 यूनिट करता है, टोटल काम 8 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो बी जो है अगर एक दिन में 5 यूनिट करता है तो टोटल 8 दिनों काम कर रहा है, बीच में कभी छोड़ कर नहीं भाग रहा है, तो टोटल काम जो बी द्वारा किया गया होगा वह हो जाएगा 5 × 40 यूनिट। बचा हुआ काम कितना हुआ, 60 में से 40 घटाएंगे, 20 यूनिट काम बच रहा है। 20 यूनिट काम जो बचा हुआ है, अब वही काम तो ए करेगा ना, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो 20 यूनिट काम जो बचा हुआ है वो ए करेगा, और उसको हम डिवाइड कर दें, क्योंकि एक दिन में अगर 6 यूनिट काम कर रहा है तो 20 यूनिट काम, ये 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट काम वो कितने दिनों में करेगा, तो 20 यूनिट काम करेगा 20/6, यानी कि 2 दहा में 20 और 2 तिहाई 6, यानी 3:1/3 है ना, ये हो जाएगा तितली के 9 में 10/3, यानी कि 3:1/3 डे के बाद ये काम छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मैंने पूरा डिटेल में समझाया इसको, कहीं भी फिर भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ आंसर आ गया कि 3:1/3 डे के बाद काम छोड़ करके चला जाता है।
ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। मैं कोई भी इररिलेवेंट चीज़ नहीं कराऊंगा आपको कि बहुत मुश्किल मुश्किल बताऊं, बिल्कुल जो एग्जाम में पूछा जाता है टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा, और जो मतलब बेस्ट अप्रोच होगा उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ए और बी, ए बी, अब देखिए हमने अलग टाइप का क्वेश्चन कर लिया, अब ये अलग टाइप शुरू हो रहा है। इसमें क्या है कि ए बी, बी सी और सी ए, तीन तीन लोग हैं ए बी सी। उसमें क्या होता है कि ए बी एक साथ, फिर बी सी एक साथ, फिर सी ए एक साथ किसी काम को 20 दिनों में, 30 दिनों में और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमको बताना है कि वह एक साथ अगर काम को शुरू करते हैं तो कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऐसे क्वेश्चन बार बार, अभी कुछ दिनों पहले यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें इसका क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी लोअर पीसीएस था, उसमें ये क्वेश्चन सिमिलर, एकदम एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया है कि ए बी 20 दिनों में, बी सी 30 दिनों में और सी ए 40 दिनों में, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे सी ए। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत ज़्यादा तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए जो है ए बी 20 दिनों में, बी सी 30 दिनों में और सी ए 40 दिनों में कर लेते हैं। फिर वही करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है मैंने आपको समझा ही दिया। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 चौके 20 और यहाँ हो जाएगा 5 बटे 40, की ये हो जाएगा 8 इंटू 5 हो जाएगा। इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 15, तीन दो तिहाई 6 और पंचे 30, और इसको लिखेंगे तो 4 इंटू 5। तो सिंपली हम यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से 8 ले लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे और यहाँ से 3 लेंगे। 8 5 40 या 120। टोटल काम जो आया वह 120 यूनिट आ गया। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल काम जो हो गया 120 यूनिट, आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क जो है यहाँ पे आ गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू 120 यूनिट, ओके। अब ए प्लस बी एक दिन में अगर टोटल काम 20 दिनों में करते हैं तो एक यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे, तो 20 छके 120 यूनिट काम, सॉरी एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। बी प्लस सी जो है एक दिन में तीन चौके 120, 30 40 है 120, 30 चौके 120, तो यहाँ पे 4 यूनिट काम बी प्लस सी करेंगे। और सी प्लस ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। कैसे निकालना होता है, तो टोटल वर्क जो है उतना और बटे वो काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं उतना कर लेंगे तो एफिशिएंसी आ जाती है उनकी, ओके। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 यूनिट हो गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट हो गई और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट हो गई। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों का एफिशिएंसी हम निकालेंगे कितना आएगा, तो इन तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए सिंपल मैं एक ट्रिक बताता हूँ। छोटी सी ट्रिक क्या है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है वो, कि आप इसको जोड़ेंगे। देखिए अगर इसको आप जोड़ते हैं, इन सबको जोड़ते हैं तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, दोनों तीनों जो मतलब लोग हैं ए और बी और सी, दो दो बार आ रहे हैं ना, यानी कि उनका काम भी दो दो बार आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि इनको हम जोड़ करके जो इनकी एफिशिएंसी आएगी उसको हाफ कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ओके। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13, 13 यूनिट आया। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13 यूनिट आया, ठीक है। और चूंकि जो है यहाँ पे दो दो बार ये सब आ चुके हैं तो 13 बटे 2 कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की सिर्फ एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि ए और बी और सी एक दिन में मिल करके 13 बटे 2 यूनिट काम करेंगे। अब हमको निकालना है कि ये तीनों मिल करके पूरे काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और टोटल दिन आ जाएगा कितने दिनों में यह काम पूरा होगा। तो यहाँ पे 120 बटे 13 बटे 2, यानी कि यहाँ पे ऊपर 2 चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 240 बटे 13 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है मिल करके, ए बी सी तीनों